हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इंडेक्स। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कोशिका सेल। तो अब देखिए, तो कोशिका क्या है। आपने बहुत बार जो है ऐसे छोटी कक्षाओं में भी इसके बारे में पढ़ा होगा कि कोशिका है क्या। तो कोशिका एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हमारा पूरा शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना है। जो भी जीव है, जो जीवित है, उन सभी का जो शरीर है, जो उनकी पूरी बॉडी है, वो कोशिका से ही मिलकर बनी है। तो अब हम देखते हैं कोशिका के बारे में कि कोशिका को सबसे पहले किसने देखा। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं कोशिका की, तो यहां देखिए, तो सबसे पहले इसे किसने देखा, तो इसे देखा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, तो कोशिका को देखने वाले सबसे पहले जो पर्सन थे वो कौन थे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्लियर। फिर उसके बाद अब देखिए, कोशिका कुछ इस तरीके से है। इसके बीच में हमें यहां केंद्रक देखने को मिलता है, और यहां केंद्रक को सबसे पहले किन्होंने देखा, तो केंद्रक को सबसे पहले देखने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर हो गया कि कोशिका को सबसे पहले किन्होंने देखा, तो वो देखा एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और यदि मैं केंद्रक की बात करूं, तो केंद्रक को सबसे पहले किन्होंने देखा, तो वो देखा रॉबर्ट ब्राउन ने। तो यहां ये दो नाम आपको क्लियर हो चुके होंगे, और ये बहुत बार जो है परीक्षाओं में पूछा भी जाता है इनके बारे में कि कोशिका को देखने वाले कौन थे, तो वो हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। और यही केंद्रक की यदि मैं बात करूं, तो केंद्रक को देखने वाले कौन थे, तो वो हैं रॉबर्ट ब्राउन। यहां तक मैटर क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं। अब कोशिका सिद्धांत। अब देखिए, कोशिका सिद्धांत में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। यदि मैं कोशिका सिद्धांत को देखूं, तो यहां अब आप देखेंगे, एक हम इसका इतिहास ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कोशिका सिद्धांत के अंदर क्या है कि 1838 1838 में क्या होता है कि जर्मनी के एक वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है, जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक है, तो वनस्पति वैज्ञानिक कौन थे, तो वनस्पति वैज्ञानिक जो थे वो थे मैथियस स्लाइडन। कौन थे, मैथियस स्लाइडन। मैथियस स्लाइडन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, अब देखिए ये वनस्पति वैज्ञानिक है, तो ऑब्वियसली ये पौधों के ऊपर ही अध्ययन कर रहे होंगे। तो यहां जब ये पौधों के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, तो इन्होंने पाया कि पौधे जो हैं किसी एक ऐसे घटक से, किसी एक ऐसी इकाई से मिलकर बने हैं जिसे हम नाम दे देते हैं कोशिका। तो इन्होंने क्या किया कि ये बताया हमें, ये हमें परिचित करवाया कि सबसे पहले जो है, जो पौधे जो हैं वो किससे मिलकर बने हैं, वो कोशिका से मिलकर बने हैं, और यही कोशिकाएं जो है मिलकर आगे उत्तकों का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये कब की बात है, ये 1838 की। किन्होंने बताया, मैथियस स्लाइडन ने बताया। और ये कौन थे, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, तो ये जर्मनी के थे। ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर उसके बाद सेम इसी ही टाइम में, कोई ज़्यादा फर्क नहीं, 1839 तो 1839 के अंदर देखिए, यहां ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, और यहां एक ब्रिटिश वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिक,
ठीक है, तो यहाँ पहले तो बात हो रही थी 1838 की, 1838 की, और समकालीन ही 1839 में ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान कौन? थियोडोर स्वान। कौन थे ये? प्राणी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? ब्रिटिश के थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि जो कोशिकाएं, उसके चारों तरफ इन्होंने एक परत को देखा, उसके बारे में हमें परिचित करवाया। तो इन्होंने किसको देखा? इन्होंने देखा कि कोशिका के बाहर एक परत है जिसे हम वर्तमान में क्या कहते हैं? जिसे हम वर्तमान में जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य झिल्ली। क्लियर? जैसे कि हमारे पास यह कोशिका है और इसके बाहर एक परत देखी जिसको इन्होंने क्या नाम दे दिया? जीव द्रव्य झिल्ली। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। एक बार मैं इसे फिर से रिपीट कर देता हूँ। ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा चैप्टर है कोशिका, इसको कोशिका को सबसे पहले देखने वाले कौन थे? तो वो थे ल्यूवेन हॉक। ठीक है, और केंद्र की यदि बात करूं तो केंद्र को सबसे पहले देखने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। और यहाँ यदि कोशिका सिद्धांत की बात होती है तो यहाँ हमारे पास दो वैज्ञानिकों के नाम आते हैं। पहले 1838 में जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन, जिन्होंने पौधों के ऊपर रिसर्च कर कर हमें ये बताया कि ये पौधे जो हैं एक छोटी सी इकाई, एक छोटे से घटक से मिलकर बने हैं, जिसे कोशिका कहा गया। और समकालीन ही 1839 में ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान, जिन्होंने कोशिका के बाहर एक परत को देखा जिसे हम वर्तमान में जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ तक मैटर में भी आपका क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसे और आगे लेकर चलते हैं। तो अब देखिए, हाँ जी, तो अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद स्वान और स्लाइडन दोनों स्वान और स्लाइडन ने संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया। और पर यहाँ ये किस चीज़ में असफल हो गए? तो ये असफल हो गए कि ये हमें ये चीज़ नहीं बता पाए नई कोशिकाएं बनती कैसे हैं। इन्होंने हमें ये तो बता दिया कि भाई हाँ ठीक है, कोशिका जैसी कोई चीज़ होती है, उसका काम क्या है, उसके बाहर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। पर ये चीज़ बताने में थोड़े से पीछे रह गए कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है, नई कोशिकाएं किस तरह बनती है, किस प्रकार बनती है। ठीक है, तो फिर आते हैं यहाँ पर पहली बार रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, तो एक नया जो वैज्ञानिक, एक नया बंदा यहाँ ऐड होता है जो क्या करता है, इन दोनों के ही जो संयुक्त रूप से जो इन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसकी सराहना भी की और उसको आगे बढ़ाया और उसमें जो कमियां थी उसे दूर भी की इन्होंने। तो उन्होंने क्या किया कि इन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिका जो है वो विभाजन के थ्रू बनती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, कोशिकाएं जो हैं विभाजन के द्वारा बनती है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो चुका होगा। फिर उसके बाद अब देखिए कि अगर मैं वर्तमान में बात करूं, अच्छा ठीक है, रुडोल्फ विर्चोव का देखिए कि ये इन्होंने कब बताया, ये 1855 में बताया था। ठीक है, तो अब अगर मैं वर्तमान में बात करूं कि कोशिका सिद्धांत जो है
उसमें हमें सिर्फ 2 लाइनें हमें देखने को मिलती हैं। क्या? कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से मिलकर बने हैं। तो पहली बात क्या आती है, सबका निचोड़ है ये कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से मिलकर बने हैं। क्लियर? तो पहली लाइन आपको समझ आ चुकी होगी कि सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से मिलकर बने हैं। और यदि मैं इसमें दूसरी लाइन बताऊं आपको, तो दूसरी लाइन में हमें यही चीज़ देखने को मिलेगी कि जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सभी अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाएं, मतलब पहले जो एग्जिस्टिंग जो कोशिका होगी उसी से ही मिलकर बनेगी, उसी से ही विभाजित होकर बनेगी। तो यहाँ देखिए, सभी कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से विभाजित होकर बनती है। ठीक है? तो यहां ये आपको कोशिका सिद्धांत में भी क्लियर हो चुका होगा। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें कुछ एक छोटी बेसिक बातें हैं जिनको मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। अब देखते रहिए इसके साथ साथ। तो देखिए, प्रत्येक कोशिका के भीतर एक सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है। ठीक है? तो यहां देखिए, प्रत्येक कोशिका के भीतर सघन झिल्ली युक्त संरचना मिलती है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे केंद्रक कहा जाता है। जिसे केंद्रक कहा जाता है। अब देखिए, केंद्रक है क्या? अभी मैंने यहाँ कोशिका की संरचना बनाई थी, जिसमें यहाँ बीच में मैंने एक और संरचना बनाई जिसे क्या कहते हैं, ये हो गया हमारे पास केंद्रक। तो केंद्रक इतना जरूरी है क्यों? क्योंकि इस केंद्रक के अंदर ही हमें जो है गुणसूत्र देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? गुणसूत्र देखने को मिलते हैं, जिसमें हमारी सारी आनुवांशिक जो हैं सूचनाएं पड़ी होती हैं। ठीक है? तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। अब देखिए, जिन कोशिकाओं के अंदर हमें ये जो झिल्ली युक्त केंद्रक देखने को मिलता है, उनको तो हमने नाम दे दिया यूकैरियोटिक। ठीक है? तो जिनके अंदर हमें केंद्रक देखने को मिला, उन कोशिकाओं का तो नाम रख दिया हमने यूकैरियोटिक। और जिनके अंदर हमें ये झिल्ली युक्त केंद्रक देखने को नहीं मिलता, वहां हमने उसका क्या नाम रख दिया? प्रोकैरियोटिक। क्लियर? देखिए, यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यूकैरियोटिक कौन से होंगे? जिनके अंदर हमें केंद्रक देखने को मिलता है, और प्रोकैरियोटिक वो होंगे जिनके अंदर हमें केंद्रक देखने को नहीं मिलता। अब इन दोनों को विस्तार से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब इस कोशिका को एक बार लेके आगे चलते हैं कि इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि सबसे छोटी कोशिका की यदि मैं बात करूं, तो सबसे छोटी कोशिका हमें यहां देखने को मिलती है माइकोप्लाज्मा। ठीक है? और इसकी संरचना आपको यहाँ फोटो में दिखाई दे रही होगी। तो आप देखिए, इसकी जो
लंबाई है वो कितनी होती है, 0.3 माइक्रोमीटर। कितनी लंबाई होती है, 0.3 माइक्रोमीटर। और यही मैं सबसे लंबी कोशिका की बात करूं तो वो हमारे पास आ जाती है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा जो होगी वो सबसे छोटी कोशिका होगी और जो सबसे लंबी कोशिका होगी वो तंत्रिका कोशिका होगी। और मनुष्य की जो आरबीसी है, आरबीसी भी एक रुधिराणु है, एक कोशिका है जिसका व्यास लगभग हमें देखने को कितना मिलता है। आरबीसी की यदि मैं बात करूं तो यहाँ आरबीसी का व्यास जो हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा 7.0 माइक्रोमीटर। क्लियर। और अब देखिए कोशिका का जो रूप है, जो आकार है, वो उसके कार्य के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, सभी में अलग अलग देखने को मिलती है। सभी के काम अलग है, जिस कोशिका का काम अलग है तो उसका रूप भी दूसरे से अलग हो जाएगा। और यहाँ यदि मैं जीवाणु की बात करूँ तो जीवाणु भी बहुत छोटी कोशिका है और उसका जो साइज मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप देखिए जीवाणु का हो जाएगा 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये इसका कोशिका का जो हमारा चैप्टर था इसके ये कुछ एक बेसिक्स हैं। तो यहाँ तक आप पढ़िए। नेक्स्ट वीडियो होगी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को लेकर, और उससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी इसके ऑर्गेनल्स, इसके अंगों को हम पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।